कुछ दिन सिर्फ तारीखें नहीं होते, वे एक ऊर्जा होते हैं, एक अवसर होते हैं जीवन को बदलने का, पुण्य कमाने का और कुछ ऐसा करने का जो कभी न मिटे। ऐसा ही एक दिन है अक्षय तृतीया। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक चावल का दाना कैसे पांडवों को संकट से बचा ले गया? कैसे एक साधारण सा क्षण बन गया अक्षय, यानी कभी न समाप्त होने वाला पुण्य। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया की वो पवित्र कहानी जो न सिर्फ धर्म से जुड़ी है बल्कि हर इंसान के जीवन में उम्मीद का दीपक जलाती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी न समाप्त होने वाला पुण्य, एक ऐसा दिन जब किए गए हर शुभ कार्य का फल अनंत होता है। ये है अक्षय तृतीया का दिन, एक पावन अवसर जो न सिर्फ देवी देवताओं से जुड़ा है बल्कि हमारे जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि लाने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव वनवास में थे, जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन ऋषि दुर्वासा पांडवों के आश्रम में पधारे। उन्होंने कहा वे स्नान के बाद भोजन करेंगे। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धर्म के पथ पर चलने वाले युधिष्ठिर ने उन्हें आमंत्रण दे दिया। द्रौपदी चिंता में पड़ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, द्रौपदी, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? द्रौपदी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, भगवान, सब समाप्त हो गया। मेरे पास ऋषियों को भोजन कराने लायक कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस बर्तन की ओर देखा जिसमें कभी भोजन पकाया गया था। उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें चावल का एक दाना चिपका हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दाने को उठाकर खा लिया। उसी पल ऋषि दुर्वासा और उनके सभी अनुयायियों की भूख शांत हो गई। वे बिना कुछ कहे ही प्रसन्न होकर लौट गए। द्रौपदी और पांडव आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह दिन विशेष है। आज वैशाख शुक्ल तृतीया है। आज का दिन अक्षय तिथि है। आज जो भी कार्य या दान किया जाता है उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाने लगा। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं और सोना खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है आज किया गया हर पुण्य कर्म जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि लाता है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में तपस्या शुरू की थी। पवित्र ग्रंथ महाभारत का लेखन भी इसी दिन शुरू हुआ था और यही वह दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को दौलत से भर दिया था। आज भी अगर हम इस दिन सच्चे मन से दान करें, चाहे वह अन्न, वस्त्र, जल या समय ही क्यों न हो, तो उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। आपका दिया हुआ छोटा सा उपहार किसी के जीवन में रोशनी बन सकता है। आपका बोला हुआ एक अच्छा शब्द किसी के टूटते आत्मविश्वास को संभाल सकता है। तो आइए इस अक्षय तृतीया पर कुछ ऐसा करें जो कभी न मिटे, जो हमारे जीवन में पुण्य और दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाए, क्योंकि यह दिन है जब हर शुभ कार्य बन जाता है अक्षय। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो हमारी नियति को ही बदल देते हैं। ऐसा ही दिन है अक्षय तृतीया। यह कहानी उस महान क्षण की है जब एक गरीब ब्राह्मण को ऐसा वरदान मिला जिसने उसके जीवन को अक्षय बना दिया। पुराने समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जो रोज अपनी पत्नी के साथ मिलकर कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। उसने 21 दिनों तक व्रत रखा और अंत में गंगा तट पर बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे नारायण, मेरे जीवन में कभी अन्न की कमी न हो, ताकि मैं खुद भी जीवित रह सकूं और भूखों को भी भोजन करा सकूं। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
आज अक्षय तृतीया का दिन है। इस दिन दिया गया वरदान कभी समाप्त नहीं होता। भगवान ने उसे छोटा सा अक्षय पात्र दिया और कहा, इस पात्र से तुम जब तक भोजन निकालोगे यह कभी खाली नहीं होगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा और धर्म के लिए करना। भगवान ने श्रद्धा से उस पात्र को स्वीकार किया। अब वह हर दिन भूखों को भोजन कराता, साधुओं की सेवा करता और फिर खुद भोजन करता। धीरे धीरे उसका घर आनंद और संतोष का केंद्र बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान सच्चे मन से सेवा की भावना रखता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। ऐसा वरदान देते हैं जो अक्षय हो, कभी खत्म न होने वाला। अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, बल्कि पुण्य कमाने, सेवा करने और दूसरों का जीवन संवारने का पर्व है। तो इस अक्षय तृतीया कुछ ऐसा करें जो हमेशा बना रहे। किसी को अन्न दें, किसी को सुकून दें, क्योंकि जो दिल से दिया जाता है वही सच में अक्षय होता है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।